सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर, और वर्कशीट नंबर हमारी है 11-11 और तिथि है हमारी 30/7/2021 और दिन आज का है शुक्रवार यानी फ्राइडे। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज एक कविता है हमारे सामने, कविता का एक हिस्सा है और कविता बड़ी अच्छी है, आशावादी है, प्रेरणा देने वाली है। दुखों सुखों को मन में ना रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है ये हमारी आज की कविता। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कविता। देखिए कवि क्या कहता है, बड़ी सुंदर बात है। वो कह रहा है कवि कि मैं उत्कट आशावादी हूँ, यानी उत्कट होता है बहुत ज़्यादा, कि मैं बहुत अत्यधिक आशावादी हूँ, पॉजिटिव हूँ। कर लो हिसाब अब इस जग में क्या खोया, क्या हम पाया हमने, जीवन पाया संसाधन सब, जल खिली धूप विस्तार वृहद। अब देखिए कवि कितनी आशावादी बात कर रहा है, बड़ी पॉजिटिव बात कर रहा है कि भाई कवि कहता है कि मैं तो बहुत ही आशावादी हूँ, पॉजिटिव हूँ। और अब हिसाब कर लो इस जग में कि हमने भाई क्या खोया है और क्या पाया है। और हमने देखिए अपना जीवन पाया, संसाधन सब, जल पाया, खिली धूप पाई, विस्तार वृहद, यानी इतना सब कुछ हमने पाया, हमें सारी चीज़ें तो मिली। यदि खोई कुछ मन की तृष्णा, श्रम श्रम में समय और कुछ स्वप्न घना। बस खोया भी तो क्या खोया हमने, एक मन की तृष्णा, मन की एक प्यास होती है, एक श्रम होता है, समय और कोई सपना। हर दिन लाए जीवन अंकुर में नित प्रभात अनुरागी हूँ, और जीवन का हर दिन एक नया है, एक नए अंकुर की तरह है जो फूटता है। मैं नित प्रभात अनुरागी हूँ और मैं रोज नई सुबह का प्रेम करने वाला हूँ, प्रेम करता हूँ, मैं चाहता हूँ, और नई सुबह मेरे लिए आशा लेकर आती है। मैं उत्कट आशावादी हूँ और मैं बहुत अधिक आशावादी हूँ, पॉजिटिव हूँ। अब देखिए आगे क्या कहता है वो कि भ्रम धीरे धीरे खा लेगा, थकता है मन बहका देगा, मन आच्छादित नैराश्य तजो उठ, जोर जरा हुंकार भरो। अब देखिए वृद्ध तो विशाल होता है, तृष्णा मोह माया होती है, प्रभात सुबह का समय होता है प्यारे बच्चों, अनुरागी होता है प्रेम करने वाला। अब यहाँ कहता है थकता है मन बहका देगा। जब देखो बेटा हम मेहनत करते हैं और थोड़ी थकान सी होने लगती है तो हमारा एक मन पता है क्या कहता है, अबे छोड़ इस काम को, कल कर लेंगे। और जब हमारे मन में ये हावी होने लगता है तो वो हमें पीछे धकेल देता है, यानी हमें निराशावादी बनाना शुरू कर देता है और हम बैठ जाते हैं और काम को छोड़ देते हैं। अगर वही बात हम ना माने और अपने काम को पूरा करके दम लें तो कितना अच्छा होता है। तो कवि यही कह रहा है कि थकता है मन बहका देगा, थका हुआ मन बहका देता है, हमें भटका देता है। मन आच्छादित नैराश्य तजो, आच्छादित होता है ढका हुआ, कि मन जो है एक ढके हुए की तरह है, नैराश्य तगो, और जो निराशा है इसको त्याग दो। उठो जोर हुंकार भरो, और हिम्मत से आशा के साथ उठो और हुंकार भरो, और ऐसी मतलब अपने अंदर एनर्जी के साथ उठो और आगे बढ़ो। धरती अंबर के मध्य व्यक्त कर गए देव तुझे प्रदत्त, यानी धरती आकाश के बीच हमें अपना जीवन मिला है इस धरती के ऊपर, और ये देवता हमें दे गए हैं। मैं लगा सदा अपनी धुन में प्रेरित, छंदों का रागी हूँ, मैं उत्कट आशावादी हूँ। और कहता है कि मैं अपनी धुन में मस्त रहता हूँ, मैं किसी की चिंता नहीं करता, और मैं जो काम मुझे करना होता है मैं उसको बड़े हिम्मत और डट के करता हूँ, पूरी आशा के साथ करता हूँ, और मुझे वो चीज़ें पसंद हैं। कवि कह रहा है इसमें कि मुझे वो चीज़ें पसंद है जो मुझे आशा देती हैं, उम्मीद देती हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मुझे वो गीत पसंद है जिसमें मेरे अंदर जोश और उमंग आती है। और फिर वो कहता है कि मैं उत्कट आशावादी हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रखने वाला व्यक्ति हूँ। तो प्यारे बच्चों कविता तो हमने पढ़ी, और कविता में एक बात सीधी सी समझ में आ गई कि जीवन में हमें बहुत कुछ मिला है, हम खोते भी हैं, पाते भी हैं, लेकिन जीवन कहीं जाता नहीं है।
तो ईश्वर ने, देवताओं ने, या आप जो भी कह लीजिए, इस मातृभूमि ने, इस प्रकृति ने हमें सब कुछ तो दिया है। हर पल वो हमें एक आशा का संदेश देती है। हमें वो समझना चाहिए और निराशा, आलस्य, इन सबको त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा आशा से भरे रहना चाहिए। वही असली जीवन है और जीवन में आगे बढ़ता भी वही है। तो प्यारे बच्चों, कुछ शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं, आप उनको भी देख लें एक बार। उत्कट का मतलब अत्यधिक, वृहत का मतलब विशाल, तृष्णा का मतलब मोहमाया, प्रभात मतलब सुबह का समय, अनुरागी मतलब प्रेम करने वाला, आच्छादित ढका हुआ, निराश्य होता है निराशा, प्रदत्त मतलब दिया गया। अब इस कविता के आधार पर कुछ प्रश्न हैं, तो उसके हम उत्तर देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए, दिया गया है, प्रस्तुत कविता में निम्नलिखित शब्दों के विलोम खोजकर उस पर गोला लगाइए। निराशावादी का विपरीत यानी कि विलोम शब्द आशावादी है। पाया का क्या हो जाएगा? खोया हो जाएगा। मृत्यु का क्या हो जाएगा? जीवन हो जाएगा। दानव का क्या हो जाएगा? बताइए, इसमें पढ़िए इसको। चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। कविता में उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों ने। तो पहला प्रश्न ये रहा, निराशावादी का विपरीत आशावादी, पाया का खोया, मृत्यु का जीवन, दानव का दैव और संकीर्ण का विस्तार विस्तीर्ण, संध्या का प्रभात, किनारे का मध्य या मझदार। तो प्रश्न 2 हमारा है, कवि स्वयं को किसका अनुरागी बता रहा है? तो प्यारे बच्चों, कवि स्वयं को नई सुबह अर्थात नई आशाओं का अनुरागी बता रहा है। यानी कि वो नई सुबह का उसके लिए अर्थ है एक नई उम्मीद, एक नई आशा जो जीवन में कुछ करने की प्रेरणा देती है। ऐसा नहीं कि हम सुबह उठे और आलस आ रहा है और बस कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो नई, हमें अपने मन को पॉजिटिव रखना है। सुख दुख आते हैं, अच्छाई आती है, बुराई चली जाती है, सब कुछ तो होता है, तो इसलिए घबराना क्या। तीसरा प्रश्न प्यारे बच्चों हमारा है कि इस कविता में कवि संसार में क्या क्या हिसाब करने की बात कर रहा है? तो उत्तर है कि हमने क्या खोया, क्या पाया, इसका हिसाब करने की बात कवि कर रहा है। क्योंकि जीवन में हम कुछ ना कुछ खोते हैं, पाते हैं, यही सारी चीज़ें हैं। और वही जब हम एक समय बीत जाता है तो हम यही सोचते हैं अपने मन में कि इस जीवन में हमने क्या खो दिया और क्या पाया है, कितने रिश्ते बना दिए और कितने बिगाड़ दिए। प्रश्न 4 हमारा है कि कवि कई कारणों से स्वयं को अत्यधिक आशावादी कह रहा है। कोई 3 कारण। देखिए, कवि जो आशावादी अपने आप को बता रहा है उसके कारण क्या हैं? एक तो वो अपनी धुन में लगा रहता है, क्योंकि वो किसी की चिंता नहीं करता, अपनी धुन में उसे जो करना है वो उस काम को करता है बिना किसी डर के। दूसरा है, वह सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। वो हमेशा एक आशावादी उम्मीद अपने अंदर रखता है, एक पॉजिटिव एनर्जी रखता है। वो कभी निराशावादी नहीं है, वो आशावादी है। तीसरा है कि नए प्रेरणा देने वाले विचारों से प्रेम करने वाला है और हमेशा वो उन विचारों को से प्रभावित होता है जो उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, कुछ करने की प्रेरणा देते हैं, मन में आशा जगाते हैं। तो इस तरह तीसरा और चौथा प्रश्न हमने देखा। बढ़ते हैं आगे। 5वां और अंतिम प्रश्न प्यारे बच्चों, वो आपके लिए है कि किसी ऐसी घटना के बारे में लिखिए जब आप खुशी और उत्साह से भर गए हों। इसमें प्यारे बच्चों आपको अपना अनुभव लिखना है और मैं इसमें अपना अनुभव लिख रहा हूँ। तो आप ऐसी घटना लिखिएगा जब आपको बहुत खुशी और उमंग से, जोश से भर गए हों। तो मैं अपना अनुभव लिख रहा हूँ, आप अपना लिखिएगा कि जब मेरा 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आया था, मुझे आशा नहीं थी कि मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन मैं अच्छे अंक से पास हुआ। उस समय मैं उस समय खुशी और उत्साह से भर गया था। तो मेरे लिए उस ज़माने में, उस समय ये बहुत बड़ी बात थी। उम्मीद तो ऐसी लग रही थी कि फ़ेल हो जाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी ठीक नंबरों से पास हो गया। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको आज की वर्कशीट हिंदी की समझ आई होगी। उसके जो प्रश्नों के समाधान थे वो भी आपको ठीक लगे होंगे, समझ आए होंगे। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ फिर आपकी अगली वर्कशीट और उसके समाधान को लेकर। तब तक के लिए आप मास्क ज़रूर पहन के रखें, बाहर निकलें तो।
और 2 गज की दूरी का भी ध्यान रखें और अच्छा खाएं प्यारे बच्चों और स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है।